हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को जय श्री राधे कृष्णा, राधे राधे सभी को। जल्दी जल्दी सभी लाइव ज्वाइन हो जाइए, आपकी लाइव क्लासेस आ चुकी है। आई होप सभी ने पीछे की सारी क्लासेस कंप्लीटली देख ली होंगी और सबको अच्छे से समझ में भी आ रही होगी। जल्दी जल्दी बताइए, क्या लाइव क्लास स्टार्ट करें अपनी? जल्दी जल्दी यस कर दो सभी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं आपको दिख भी रहा है स्क्रीन पे। हम जो पढ़ाने वाले हैं आज आज पढ़ाने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट? देखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट की पहचान कैसे करेंगे? एस ब्लॉक एलिमेंट की पहचान कैसे करेंगे कि ये एस ब्लॉक का है? जिस किसी भी एलिमेंट का, जिस किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश में जिस उपकोश में प्रवेश करे उसको बोलते हैं उसी ब्लॉक का एलिमेंट। क्या बोलते हैं? उसी ब्लॉक का एलिमेंट। दोबारा समझिए, किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंटर करता है उसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। यानी अगर वो एस सबसेल में एंटर करेगा तो उसको बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, समझते हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट आर दोज इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स आउटर मोस्ट एस ऑर्बिटल। इसके कहने का मतलब है कि एस ब्लॉक तत्व वे होते हैं जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्य एस उपकोश में प्रवेश करता है। बाह्य एस उपकोश में प्रवेश करता है। ठीक है, एस ब्लॉक में कितने ग्रुप्स होते हैं? दो, फर्स्ट और सेकंड। चलिए देखते हैं। एज द एस ऑर्बिटल accommodate only 2 electrons, hence there are 2 groups। एस ब्लॉक एलिमेंट्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? एस में, एस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? ओनली टू। तो इसमें कितने ग्रुप हो सकते हैं? 2 ग्रुप हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 2 वर्ग। ठीक है, विच बिलोंग टू द एस ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। 2 ग्रुप्स हैं, नेमली फर्स्ट एंड सेकंड। यानी फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप जो आएगा वो आएगा किसमें? एस ब्लॉक एलिमेंट में। किसमें आएगा? एस ब्लॉक एलिमेंट में। ठीक है, अब देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं। द ग्रुप 1 एलिमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड एल्केली मेटल। फर्स्ट ब्लॉक के, फर्स्ट वर्ग के, एस ब्लॉक में फर्स्ट वर्ग यानी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्केली मेटल। क्या बोलते हैं? एल्केली मेटल। क्षारीय धातु, क्षारीय धातु। ठीक है, एस ब्लॉक के पहले वर्ग के तत्वों को बोलेंगे क्षारीय धातु। अब देखिए ग्रुप 2, द ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एल्कलाइन अर्थ मेटल। इन्हें बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु। फर्स्ट वर्ग को तो बोलते हैं क्षारीय धातु, एल्केली मेटल, और सेकेंड वर्ग को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु। क्षारीय मृदा धातु यानी एल्कलाइन अर्थ मेटल।
एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में भी पता चल गया इस ब्लॉक को कहाँ रखा गया है, फर्स्ट ए वर्ग में और सेकंड ए वर्ग में। अब देख लेते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ही बेस पर आगे की सारी प्रॉपर्टीज चलती हैं। पहले देख लेते हैं एल्कली मेटल का यानी फर्स्ट ए वर्ग का। तो इसमें सबसे पहले लिथियम, लिथियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 3। कैसे बढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s1। जिसको ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं आते हो, क्लासेस डली हुई हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, उन क्लासेस को जरूर कंप्लीट कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना। सबको इसकी तीनों क्लासेस कंप्लीटली देखनी है, 3 क्लासेस में कंप्लीट हुआ है ये टॉपिक। नेक्स्ट देखिए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। इसको भरते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। सेम एज पोटेशियम, पोटेशियम का होता है 19, 19 को भरते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, अब तुम एक बात ऑब्जर्व कर रहे होगे, इनके सभी लास्ट में, लास्ट ऑर्बिटल में कौन सा ब्लॉक में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, भाई लास्ट में वही तो शेल आएगी जिसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट में जा रहा है सबसे। तो कौन से ब्लॉक में जा रहा है, कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, एस में। कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है, एस में। तो इसको इस वजह से एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। समझ में आ गया, अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश कर रहा है, इस वजह से इसको एस ब्लॉक एलिमेंट भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ हाइड्रोजन का भी आता है, हाइड्रोजन का भी आता है यहाँ पे, हाइड्रोजन H, एटॉमिक नंबर होता है 1, साइज इतना सा होता है इसका, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s1 से। अब देखिए इसमें भी 1s1 आ रहा है, सभी में s1 आएगा। ठीक है, इसके लास्ट ऑर्बिटल में s उपकोष में एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही इसको फर्स्ट वर्ग में रखा गया था, यानी फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया था। अब इसकी ट्रिक, इसकी याद करने की ट्रिक देख लो क्या होती है। इसकी याद करने की ट्रिक होती है, हे डी ना खाओ रबड़ी सस्ती, ये सी एस होता है सीजियम, सस्ती सस्ती फ्री। इसकी याद करने की ट्रिक है, हे ली ना खाओ रबड़ी सस्ती फ्री। हम इस तरीके से फर्स्ट ए ग्रुप को याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, ये है हमारा सेकंड ए ग्रुप। सेकंड ए ग्रुप, अब देखिए पहला एलिमेंट है बेरिलियम, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। बेरिलियम का क्या होता है 2s2 3s2। लास्ट में देखो सभी क्या जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ब्लॉक में जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है एस उपकोष में। किस में जा रहा है, एस उपकोष में। इसका मतलब इनको इस वजह से एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब ग्रुप जानते हैं, ग्रुप इन्हें सेकंड क्यों बोलते हैं। मैंने आपको पहले में बताया था कि लास्ट ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन होने के कारण
इसको फर्स्ट ए ग्रुप में रखा, ठीक है, और इसमें लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको सेकंड ए ग्रुप में रखा। कितने में रखा? सेकंड ए ग्रुप में, ठीक है। और अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू देखें तो सेकंड ग्रुप में। अब देख लेते हैं इसकी ट्रिक पे ध्यान दो। एल्कलाइन अर्थ मेटल की ट्रिक होती है बेटा बेटा मांगे मांगे कार स्कूटर बाप रोए। एक छोटा सा बच्चा है, वो क्या मांग रहा है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं सेकंड ए वर्ग को। चलिए अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, ठीक है। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस। कौन सी है? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इसकी पीरियड में, पीरियड कौन से होते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा। आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाने पर, लेफ्ट इधर है, राइट हम इधर चलेंगे, लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होती है? घटती है। क्या होती है? घटती है। और ग्रुप में, ग्रुप यानी वर्ग में, टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस में क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीज होती है। वो क्या होती है? इंक्रीज होती है। बात समझ में आई? नेक्स्ट आ जाओ, आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है आयनीकरण ऊर्जा। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन को लास्ट शेल में से यानी वैलेंस शेल में से, संयोजी कोश में से बाहर निकालने के लिए जितनी मैक्सिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं आयनीकरण ऊर्जा। और इसको एक और बोलते हैं आयनन विभव। क्या बोलते हैं? आयनन विभव, ये नाम भी होता है इसका। अब देखिए पीरियड में ये क्या होती है? इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन विभव यानी आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है। ग्रुप टू डाउन ये क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को बांधने की पावर। किसकी पावर होती है? बांधने की यानी अट्रैक्ट करने की। तो देखिए ये पीरियड में कैसी होगी? ये भी इंक्रीज होगी, ये भी इंक्रीज होगी, और ये कैसी होगी? डिक्रीज। यानी आयनन विभव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझिए। जो ज्यादा न्यूक्लियस के पास रहेगा उस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा रहेगा। जो भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहेगा उस पर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये है तो मैं इसको टाइटली पकड़े हुए हूँ, तो जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को बांधे रखा है, मैंने इस मार्कर को बांध रही हूं मैं, तो ये जिस पावर से मैं इसे बांध रही हूँ उसको बोल देते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी जो मैं इसको बांध रही हूँ, टाइटली बाउंड कर रही हूँ, इसको बोल रहे हैं विद्युत ऋणात्मकता। क्या बोल रहे हैं? विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। अब इस मार्कर को मुझे छुड़ाना है, इससे क्या करना है? छुड़ाना है। तो इससे ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। जितना मैंने इसे बांध रखा है, बांधने में एनर्जी मैं अपनी यूज कर रही हूँ, उससे ज्यादा निकालने में यूज होगी।
तो अगर तुमने बांधने की पावर यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाई तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या करनी पड़ेगी, तुम्हें बढ़ानी पड़ेगी। निकालने के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी यानी आयनन विभव भी क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो इससे ज्यादा लगाना पड़ेगा तब ये हटेगा, ठीक है, तब ये हटेगा, यानी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाएगा। तो अगर ये बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, अगर ये घटेगी तो ये भी घटेगी। अगर तुमने इसको लूजली बाउंड कर रखा है तो इजीली निकाल लोगे, ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी निकालने के लिए। तो इसमें भी तुमने कम पोटेंशियल लगा रखा है और अगले वाला भी इंसान कम पोटेंशियल लगा के तुम्हारे हाथ से वो छीन लेता है तो, ठीक है। अब आ जाओ, इसको बोलते हैं हिंदी में विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, amount of energy released when an electron is added to an atom। इलेक्ट्रॉन बंधुता, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। देखिए, ये वो एनर्जी है जो जब रिलीज होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन एटम से जाके ऐड होता है। क्या होता है, ऐड होता है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो एटम से ऐड होगा, O नेगेटिव बनाए, O2 नेगेटिव बनाए, F नेगेटिव बनाए, तो जो पावर उसको ऐड करने के बाद निकलती है, रिलीज होती है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब देखिए, अगर कोई टाइटली बाउंड करे रखा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए, तो वो भी इंक्रीज होगा। अब डाउन टू अर्थ, ये क्या होगा, डाउन टू बॉटम वर्ग में ये चीज क्या होगी, घटेगी। क्या होगी, घटेगी, ठीक है। अब इसके सम रीजंस देख लेते हैं क्यों घटती और बढ़ती है, क्यों घटती और बढ़ती है। अब देखिए, ये है न्यूक्लियस, क्या है, न्यूक्लियस। अब ये है फर्स्ट शेल, ये पहली शेल है, ये दूसरी सेल है। अगर हम बात करने लगे Li की, कितना होता है 3, तो कितना होता है इसका 1s2 2s1। पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा। दूसरी सेल में कितने हैं, 1, ठीक है। अब आवर्त, आवर्त होता है इस तरीके से, आवर्त होता है इस तरीके से, तो Li से आगे वाला क्या आता है, Li से आगे वाला क्या आता है, हम पीरियड वाइज समझ रहे हैं, पीरियड इस तरीके से चलता है। तो Li से आगे वाला एलिमेंट होता है Be, जिसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर होता है 4। अब देखिए 1s2 2s2 ऐसा भरा जाएगा। ये पहले तो इस सेल में था 1 इलेक्ट्रॉन, कितना था, 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या बढ़ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, कितने बढ़ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, दूसरा भी बढ़ गया। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर तुम इलेक्ट्रॉन बढ़ाते हो तो प्रोटॉन की नंबर भी बढ़ेगा, ठीक है। और जब प्रोटॉन भी बढ़ा तो प्रोटॉन ने क्या किया, इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। क्या करना स्टार्ट कर दिया, अट्रैक्ट करना। अब नेक्स्ट देखो, बी से बाद में आता है 5Be, बी 1s2 2s2 3s 2p1, इसमें जाएगा 2p1 में। अब देखो पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरी सेल में कितने, 2 और 1 3। जो आगे ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना, ये होती है शेल नंबर, कोषों की संख्या। तो पहली में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 3 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन और बढ़ा, तो ये और नाभिक की तरफ खिंचता जाएगा।
तो जब नाभिक इस पे अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, वो जब नाभिक न्यूक्लियस इस पे आकर्षण बल लगाएगा तो क्या होगा, उसका कोश घटेगा। क्या होगा, घटेगा, अंदर को ऐसा होता चला जाएगा। जैसे हम बॉल पकड़ते हैं और बॉल को ऐसे दबाएं तो बॉल का जो एटॉमिक रेडियस है, परमाणु त्रिज्या है, वो क्या होती है, वो क्या होगी, घटेगी। और जब तुम ऐसे छोड़ोगे तो वो बढ़ेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं एक ही कोश में, इसमें एक ही कोश में, तो उसमें क्या होता है, एटॉमिक रेडियस घटती जाती है, एटॉमिक रेडियाई घटती जाती है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि एटॉमिक रेडियस पीरियड में डिक्रीज होती है और इसमें इंक्रीज होती है। अब देख लो वर्ग का, देख लो कैसे इंक्रीज हुई है। ये है 3Li, घटने का तो पता चल गया, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो वो अपनी तरफ खींचेगा, यानी कि शेल अंदर होता चला जाएगा। अब इसमें देखो, इसका होता है 3Li, वर्ग में नीचे जाने पर क्या होगा, LiNa यानी 11, 1s2 2s2 2p6 3s1। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। और थर्ड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अब देखिए पहली शेल में 2, दूसरी शेल में 8, 8 भर दो इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब तीसरी सेल में एक और सेल बढ़ी, अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे ये बताओ, पहले तो रेडियाई सिर्फ यहां से यहां तक की थी, अब रेडियाई कहां से कहां तक की हो गई, यहां से यहां तक की। तो हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो रेडियाई बढ़ रही है घट रही है, परमाणु त्रिज्या बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है। क्योंकि जैसे जैसे शेल बढ़ता जाएगा, कोश बढ़ते जाएंगे, एटॉमिक रेडियाई बढ़ती चली जाएगी। क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आई, एटॉमिक रेडियाई बढ़ती चली जाएगी। तो ये रीजन लिखा था यहाँ पर, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई होती है न्यूक्लियस से वैलेंस सेल तक के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। न्यूक्लियस से वैलेंस सेल तक के बीच की डिस्टेंस होती है एटॉमिक रेडियाई। ये बढ़ती और घटती इस तरीके से, ऐसे ही ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो इन प्रॉपर्टीज की क्लास हम नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एस ब्लॉक में किस तरीके से बढ़ती है, किस तरीके से घटती है, ठीक है। तो अगर इनका कंसेप्ट आपको सीखना है तो नेक्स्ट क्लास में हमारे साथ जुड़िए। सभी बच्चे बिल्कुल अपनी वही मेहनत के साथ, उसी जुनून के साथ जिस तरीके से आप सारी क्लासेस देखते हैं, ठीक है। इनका रीजन जानने के लिए नेक्स्ट क्लास जरूर देखिएगा जो कल आएगी। सभी बच्चे लाइव ज्वाइन करिएगा। आज की क्लास को यहीं रखते हैं। ऑल द बेस्ट सभी को। राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण।